का सेशन में हम लोग चलते हैं रेलवे मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 70 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टाइप नंबर हमारे पास 9 से है। यदि कहता है किसी मूलधन में 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया अधिक हो तो मूलधन ज्ञात करिए। यानी कि CISI का अंतर हमारे पास दे रखा है। CISI का अंतर कितना का हो गया? 10 रुपया का अंतर है। तो हमारे पास मूलधन पूछा जा रहा है, तो 5% का हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है? CISI का फॉर्मूला जो करता है CI माइनस SI बराबर जो होता है PR²/100 × 100 होता है। तो हमारे पास 10 रुपया का अंतर है, P मालूम नहीं है, रेट हमारे पास 5% है, तो 5 गुने का 5 बटे का 100 गुने का 100। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 × 5 = 25, 4 × 100, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है? 4000 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 वर्ष में 16000 रुपए की राशि समान ब्याज पर दर पर। अब 2 वर्ष में कहता है 16000 रुपए की धनराशि कितना है? 16000 रुपए की राशि समान ब्याज पर अर्जित ब्याज साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1000 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि अंतर CISI का अंतर 1000 रुपया है। CI माइनस SI बराबर PR² बाई हम लोग लिखते हैं 100/100। तो इसमें हमारे पास कितना CISI का अंतर 1000 हमारे पास दे रखा है, और हमसे अब रेट पूछा गया है। प्रिंसिपल कितना है? 16000 है, और गुने का रेट हमको मालूम नहीं है, बटे का 100 गुने का 100। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 3 0 3 0 कट गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास अपोजिट चलेंगे, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो गया, नीचे कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे हो गया 100 का स्क्वायर, और बटे का कितना हो गया? 16 बराबर R²। यहाँ से करेंगे 100 बटे का कितना हो गया? 4, और यहाँ से काट लेंगे सर 25 4 × 100, और ये हमारे पास 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कितना गया? 25%, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। तो 5% पर बोला जा रहा है, और 2 वर्ष की बात हो रही है, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए अब इसको हम एक दूसरे नियम से बताते हैं। तो CI माइनस SI का हमारे पास अंतर 1 रुपया है। अब इसमें हम ट्री नोट सीखते हैं सर। तो 5% का यूनिट वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/20। अब 20 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। अब 20 सब कितना होता है? 400। तो 400 निकल गया सर। इसका यूनिट वैल्यू 2 का है, तो 2 पैर बनाएंगे। इसका 1/20 निकालेंगे तो 20 होगा, और ये 20 होगा। ये दोनों साधारण ब्याज हो जाता है। और 20 का फिर से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का भी 1/20 अगर निकाल देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 1 रुपया। और ये जो हमारे पास हो जाता है, देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं SI, यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं CI, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और कंप्लीट अगर कर देते हैं बाबू यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं CA। और अगर इसको केवल बात किया जाता है तो ये CI माइनस SI होता है, ये यूनिट वैल्यू हो जाता है। अब हमारे पास CI और SI का अंतर कितना है? 1, और यहाँ भी क्या है? 1 है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में तो उसका प्रिंसिपल ज्ञात करिए। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? 4000। तो CISI का अंतर किताब का 1 है, मेरा 1, और गुना में 4000, तो इसको 400 तो कट गया, तो हमारे पास कितना हो गया? 400 प्रिंसिपल हो गया। तो ट्री नोट से भी बना दिए, पीछे क्वेश्चन फॉर्मेट से बना दिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर, जो ऑप्शन सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है किसी धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहता है 97.2 है। तो निवेश की गई राशि कितना हो गया? तो 97.2 है सर, तो 97.2 हो गया अंतर। और यहाँ पे हमारे पास P निकाल देंगे, और हमारे पास मालूम है सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 9% है। 9 गुने का 9 बटे का कितना हो गया? 100 गुने का 100 हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10, 1 0 के साथ 1 0 कट गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 से इसको काटेंगे, कट जाएगा। 9 एकम 9, और 0 गया 9 8 72, यहाँ से 9 काटिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, और 12 पर हमारे पास कितना 0 हो गया? 3 0। तो 12000 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना हो गया? 12000, जो ऑप्शन नंबर डी पर है आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धवार्षिक 12% वार्षिक दर से 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना हो गया? अब चलिए सर
12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, और हमारे पास 18 महीने के लिए कितना, 18 माह का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं अर्धवार्षिक लगा हुआ क्या है, अर्धवार्षिक, यानी कि इसको हम लोग छमाही भी बोलते हैं। तो छमाही में रेट का हाफ हो जाता है बाबू, तो 12 का आधा कर देंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं 18/12, ये तो साल में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, और उसके बाद कहते हैं सर जी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से काटे 6 और 6 तरीके कितना हो गया 18, और यहाँ 2 से काटेगा तो कितना हो गया 6। तो हमारे पास 6% है और 3 वर्ष के बाद हो रही थी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आता है, 3 साल के लिए आता है, प्रिंट नोट से भी बन जाता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला हम लोग चलेंगे। तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस R लगा देते हैं बाई 300, 3 को 100 लिख देते हैं बाबू, 100 गुने का 100 गुने का 100। अब CI SI का अंतर आपके पास दे रखा था बाबू, तो CI SI का अच्छा 1000 अंतर पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा था कितना, 1 लाख। तो 1 लाख 2 4 और 3 2 5 0 हो गया। अब गुने का रेडियस, अरे सॉरी, रेट हमारे पास कितना था 6, तो 6 गुने का 6 हो गया कितना हो गया 36। अब गुने का हो गया कितना 306। अब बटे में हमारे पास कितना हो गया, 1 पर 6 0 हो गया। तो हमारे पास तो 5 0 यहाँ से खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और एक नंबर पॉइंट लगा देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं सर, तो 306 इंटू 36 कर लेते हैं। तो 36 इंटू 306 करते हैं, 36 इंटू 306 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर लेते हैं। 6 3 18, 3 3 9 1 10 हो गया सर, और यहाँ पे 2 2 0, 6 6 36 बच गया कितना 3, और 6 3 18 3 कितना हो गया 18 2 20 और 1 21 हो गया, 6 1 8 2 10 1 1 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया सर 11016, और नीचे 0 है इसलिए एक नंबर पॉइंट हो गया। तो 11016 है जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 11016 है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राशि ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 224 रुपया है। तो कहता है धनराशि ज्ञात करना 5% पर 3 वर्ष का। तो हमारे पास अंतर कितना का है, तो यहाँ पे हमारे पास CI माइनस SI जो होता है उसका फार्मूला होता है PR² इंटू 300 प्लस R लिख देते हैं। अब भाई 100 गुने का 100 गुने का 100 हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दे रखा है CI SI का अंतर कितना का दे रखा है बाबू, 244 है, बराबर हमारे पास P का मान पूछा हुआ है, रेट 5% है, तो 5 × 25 हो गया, और हमारे पास यहाँ हो गया कितना गुने का 305 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो गया 100 गुने का 100 गुने का 100। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्यूशन ले लेते हैं सर, तो यहाँ से काट लेते हैं, तो 25 चौक का कितना हो गया 100, 4 से काट लेते हैं। यहाँ से अगर 5 से काटते हैं तो 6 कम 6 हो गया, सॉरी 6 5 30 हो गया, और 5 कम 5 हो गया, 5 से काटेंगे 20 25 100। अब 61 से काट देंगे तो 4 बार में ये कट गया, तो 4 चौका 16 16 दूना 32। अब 32 पर कितने जुड़े होंगे बाबू, 3 0 होंगे। अब हमारे पास हो गया 32,000 रुपये प्रिंसिपल। तो कितना ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 15,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर। अब CI SI का बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम लोग के पास CI माइनस SI का फॉर्मूला हमारे पास भी था, PR² इंटू 300 प्लस R हो गया बाई 100 इंटू 100 यहाँ पे। अब इसमें भी हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है, तो क्वेश्चन निकालना है। तो 1500 रुपये की धनराशि था, कितना था प्रिंसिपल 15,000 था सर, सॉरी 15,000 है या 15,000 है, 8% पर है सर, तो रेट 8% है, तो गुने का लिख देंगे 8 है, कितना हो गया 64, और इंटू हो गया 300 प्लस कितना हो गया 308, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 308 फॉर्मेट पे लगा दिए, और यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम हो गया सर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 0 काट लेते हैं, 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ से 2 से अगर काट लेते हैं इसको हम लोग, तो 2 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ से काटते हैं 32 दूना 64, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दिया कितना हो गया 9 गुने का 308 हो गया। अब यहाँ 6 3 18 के 8 हो गया, 6 3 18 के 8, 1 और 9 के 27 सारे कितना हो गया 28, फिर 00 हो गया 8 से, और 8 6 48 के 8 हो गया, 4 बच गया, 9 72 और 4 कितना हो गया 76। अब इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 8 हो गया, ये 6 हो गया, 7 में 14 और 1 15, और यहाँ पे 8 और 1 क्या हो गया 9, और यहाँ हो गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को प्राप्त हो जा रहा है 2958।
और यहाँ पे 100 है तो 2 अंक पॉइंट ये लगाएंगे, तो हमारा रिजल्ट हो गया 295। तो 295 यानी कि 96 के आसपास में ऑप्शन नंबर बी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 4 साल के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 40% वृद्धि हो जाता है, तो 3 साल में उसी दर पर 600 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कहता है 4 साल में एक राशि साधारण ब्याज से 40% वृद्धि हो जा रही है, तो हमारे पास पता है 4 वर्ष में जो है वो 40% वृद्धि हो जाएगी साधारण ब्याज से, यानी कि हमारे पास 100 का चीज जो होता है वो कितना हो जा रहा है 140 हो जा रहा है। तो कितना साल में 4 साल में, तो हमारे पास फिर पूछा जा रहा है कि 3 कहता है 3 साल में उसी दर पर 6,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि है। तो पहले यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एसआई कितना का हो गया 40, और मेरे पास एसआई क्या होता है साधारण ब्याज में हम रेट निकालने के लिए कहते हैं बाबू, तो रेट में जो निकालना है उसको छोड़ करके बाकी लिख दीजिएगा पी और टी। तो पी मेरे पास कितना है 100 और ये टी है, बोलने का क्या हो जाएगा 100, यहाँ से काट लेंगे 10 बार में कट जाएगा, तो रेट हमारे पास क्या निकल गया 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% का हम लोग अब आगे आते हैं, तो 10% का यूनिट बोलिए बटा 10, 11 बटे का 10 हो गया। अब यहाँ 3 साल के बारे में बात हो रही, तो 3 साल 11 का 13 31 हो गया, और कितना हो गया 1000। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 331 हो गया। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, सीआई हो जाता है। अब हमारे पास बुक में कितना प्रिंसिपल दे रखा था तो 6000, तो 6000 प्रिंसिपल है होगा 6000, और मेरा प्रिंसिपल कितना है 1000। अब गुना पे निकालना है 331, यहाँ से 3030 कट गया, 6 से गुना करना, 6 6 18 6 18 19, 1019 कितना हमारे पास हो जा रहा है 19 से 81 हमारे पास हो जाएगा। तो 1986 हो जाएगा, 6 कम 6 6 18 1986 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना और समान अवधि में समान दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारा चीज से सीआई, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष के लिए 11% लगा हुआ है निश्चित दर पर। तो अब हम लोग करेंगे क्या चीज 11% लगा दिए बाबू, 2 वर्ष की बात कर रही थी, और हमारे पास दिया हुआ है निश्चित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है, 4642 है। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो 2 साल के केस में फॉर्मूला होता है बाबू सीआई माइनस सीआई बटे का एसआई बराबर हमारे पास होता है 200 प्लस आर बटे का 200। तो आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि दिया हुआ है 4642 हमारे पास सीआई दिया हुआ है 4642, और हमारे पास एसआई हमसे पूछा गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11, तो 211 हो जाएगा यहाँ पे, अब बटे का कितना हो गया 200। अब यहाँ से काट लेंगे तो 21 2 बार में, यहाँ से अगर इसको काट लेते हैं तो मे भी 2 से कट जाना चाहिए ये, तो 4642 है, इसको 2 से 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 2 बार में चला जाएगा, तो 22 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से अगर 2 बार ले लेते हैं तो 22 बार में ये कट गया बाबू, कितना बार में 22 बार में कट गया। अब 22 गुना कितना हो गया 44, तो 4400 रुपये हमारे पास एसआई हो जाएगा, कितना हो गया 4400, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक निश्चित राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपया, 3 वर्ष में जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे पास हो जा रहा है 3783 रुपया हो जा रहा है, 3783 रुपया है। तो समान राशि पर समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। तो 3 साल के बारे में बात किया जा रहा है, तो 3 साल में तो इसमें रूल काम नहीं करता है बाबू, इसमें 3 साल के लिए हम लोग को फार्मूला निकालना पड़ेगा। 5% पर चलेंगे तो पहले यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे निकालने का काम करेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने पर तो यहाँ से हम लोग पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, तो 5% यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20, यानी कि 21 बटे का 20 हो गया। यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 बटे का 20 कर देंगे, या तो फिर आप यहाँ से हम लोग चल सकते हैं तो ट्री नोट से, आइए आपको ट्री नोट सिखाते हैं यहाँ पे। तो 5% यूनिट वैल्यू कितना होगा बाबू 1/20, और ये 20 है ना, 20 का क्यूब कर दीजिए,
तो कितना हो गया 8,000। यहाँ से हम लोग इसको 3 पैर बना देते हैं, 1/20 निकालेंगे तो कितना हो गया 400, ये भी हो गया 400, ये भी हो गया 400। अब यहाँ से 1/20 निकालेंगे, यहाँ से 1/20 इसको देंगे, 1/20 पहले इसको दे देते हैं। तो 1/20 अगर यहाँ देंगे तो 20 का कितना हो गया 20 रुपया इससे मिलेगा। इससे यहाँ इसको कितना मिलेगा 20 मिलेगा, फिर इससे भी इसको कितना मिलेगा होगा 20 मिलेगा, और 20 का इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब यहाँ से हमारे पास सबका 1/20 होता है, 1/20 सबसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब यहाँ से चलेंगे सर, तो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। तो अब हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमारे पास ये तीनों हो जाता है सर। यहाँ पे जोड़ देते हैं CI हो जाएगा, तो CI कितना हो गया 4, 4, 8, 4, 12 हो गया, तो 1200 यहाँ पे हो गया, और 20, 40 और 20, 60 और कितना हो गया 61 हो गया। तो 1200 यहाँ पे प्लस में 61 कर दीजिए, तो 161, तो हमारे पास कितना हो गया 1261 हो गया। अब हमारे पास साधारण ब्याज अगर पूछा जा रहा है तो 4 गुना 8, 4 के कितना होगा 1200। SI ये वाला जो टर्म होता है वो हमारे पास SI हो जाता है, तो SI हमारे पास कितना हो जा रहा है 1200। अब इसमें क्या करना हमको तुलना कर लेना किससे, तो यहाँ पे हमारे पास 3783 दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, मेरा कितना है 1261, और यहाँ पे हमको निकालना कितना है 1200। तो अब यहाँ से चलेंगे 12 × 12 = 36, 3 बार में 1 कट जाएगा। अब 12 × 36 यानी कि 3600 रुपये हमारे पास क्या हो गया साधारण ब्याज, तो कितना हो गया 3600 रुपये साधारण ब्याज, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। तो ट्री नोट काफी आसान कर देते हैं क्वेश्चन को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है समान दर पर करता है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो हमारे पास फिर वही क्वेश्चन हो गया 5% पर है, तो 5% पर है बाबू 3 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 6305 दे रखा है, और हमसे SI पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 5% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/20। 20 का हम लोग फिर यहाँ से ट्री नोट क्रिएट कर लेते हैं, तो 20 का क्यूब कर दिए तो सर 20 का स्क्वायर, 20 का क्यूब कितना होता है 8000 हो जाता है, 2 × 4 × 8 हो जाता है। इसका हम लोग 3 को पैर बना लेंगे बाबू, इसका 1/20 निकालेंगे 8000 का, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 400। यहाँ भी कितना हो गया 400, यहाँ भी कितना हो गया 400। अच्छा ये 400 कैसे आया, तो रफ में देख लीजिएगा, 8000 गुने का 1/20 करेंगे, ये 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 400, ये 400 हमारे पास हो गया। अब इससे भी इसको मिलेगा, तो अब 400 का फिर 1/20 निकाल दीजिएगा, तो कितना हो गया 20, 20 × 40, 20 रुपया हो गया। तो इससे इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रुपया मिलेगा। इस पर यहाँ से डायरेक्ट इसको 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला सर, फिर इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1 मिलेगा, और इस पर भी इसको 1 रुपया की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो सबका 1/20 मिल गया। तो अब हमारे पास CI दे रखा था 6305, तो मेरा यहाँ पे कितना 4 × 8 = 12 था, और 12 यहाँ पे हो गया 20, 40 और 20, 60 और 161, हमारे पास 1261 हो जाएगा सर, कितना हो गया। और साधारण ब्याज अभी बताए थे सर ये होता है 4 के, कितना हो गया 1200, तो यहाँ पे हम लोग 1200 लगा देंगे। तो 12×5 = 60, ये 5 बार में कट गया बाबू, अब 12×5 = 60 हो गया, यानी कि कितना हो गया 6000। तो कितना हमारे पास साधारण ब्याज निकल गया बाबू 6000 रुपया निकल गया SI, यानी कि क्या निकल गया ये CI था, हम लोग को SI निकाल दिए सर। यहाँ से हम लोग SI है, और ये अगर कम्प्लीटली अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या निकलता है CI, जो ये हो गया कितना 1261 हो गया था, और SI कितना था 1200 था। तो तुलनात्मक वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन को बना दिए थे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 6000, तो 6000 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जावेद ने वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपये ऋण लिया, 2 वर्ष बाद 12,544 रुपये भुगतान किए। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितना राशि का बचत होता, यानी कि हमारे पास कितना का बचत होता हमारे पास पूछा गया है। तो 10,000 रुपया हम जब किसी से लिए बाबू, तो 2 साल में इसको हम लोग चुकता किए, 2 वर्ष में कितना दिए 12,544 रुपया दिए थे, तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिए। अब उससे बोला जा रहा है कि अब साधारण ब्याज अगर उसी राशि को नहीं समय के लिए साधारण ब्याज देते तो कितना पैसा का बचत होता, हमसे ये पूछा गया।
तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमारे पास 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना था, तो ऋण लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पीछे भी सिखा चुके थे। 12 5 44 है, अब बटे में हम लोग 10,000 लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसको देखना है कि किसी न किसी का वर्गमूल होगा। 2 साल है इसका वर्गमूल, तो हम लोग इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर देखते हैं तो नीचे तो 100 हो रहा है सर, ऊपर कितना का स्क्वायर हो जाएगा किसी का 12 चौगुन 4, किसी का स्क्वायर नहीं हमको पता चल रहा है, तो इसको काट लेते हैं सर। 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 5, यानी कि हम लोग इसको देख लेते हैं। 12 चौगुन 4 है ना, इसको हम लोग स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, इसको ऐड छोटा कर लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 गुना कितना हो गया 10, और 5 से इसको काट लेते हैं, तो सॉरी 2 से, तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया। 5 से 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 3 दूना 6 और 6 दूना 12। फिर यहाँ से 5 दूना 10 कटेगा 5, तो यहाँ से फिर 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, 8 दूना 16। फिर यहाँ से 5 से काट लिया बाबू 2 बार में, तो यहाँ से काटेंगे कितना 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 8 दूना 16 और 18 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 8 दूना 7 दूना 14, 1 हो गया, 8 दूना 16 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, तो इसको सॉल्व किए तो 784 हो गया, बटे में कितना आ गया 5 पचे 25, 2525 दूना 625 हो गया। अब ये हमारे पास देखिएगा वर्गमूल के रूप में, तो ये हमारे पास हो गया कितना 784, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, 25 हो गया, और 21 25 26 6 27 77 49 7 28 28 64 28 का वर्गमूल होगा, कितना का हो जाएगा 28 का। हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 8 28 64 के 4 हो गया, 6 बच गया, 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 6 38 और 3 हो गया, 2 दूना 4 3 7 हो गया, ठीक है 28 का। अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस 3 बटे का 25 गुने का कितना हो गया 100, तो 25 चौका 100 4 कितना हो गया 12%। तो अभी हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, कितना निकल गया होगा 12%। अभी हम लोग के पास निकालना है क्या चीज़, अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, रेट निकल गया तो प्रिंसिपल सब साधारण ब्याज निकालेंगे। तो अब हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, साधारण ब्याज यानी कि CI निकालना है। तो CI अब हमारे पास कितना हो गया, सॉरी साधारण ब्याज हो गया, तो SI निकालना है। SI हम लोग चलेंगे, तो SI यहाँ पे 10,000 था, तो 10,000 हो गया 12% 2 साल के लिए, तो 12 दूना कितना हो गया 24%। तो 10,000 का 24% डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो 24% अगर निकाल देते हैं तो 2 जीरो हो गया, तो हमारे पास हो गया 2400 रुपया। कितना हो गया 2400 रुपया। और हमारे पास पूछा गया है कि कितना रुपया ज़्यादा दिया गया होता, तो 2400 रुपया इधर हो गया, यानी कि वह राशि भुगतान की गई राशि, वही राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली होती, तो साधारण ब्याज से तो कितने राशि की बचत होती, तो यानी कि हमारे पास 24, यहाँ से हम लोग के पास ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का हो गया 25-44 का हो जाएगा। कितना हो गया 25-44 का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे घटा देंगे 25-44, तो 25-44 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 144 रुपया। तो कितना हो जाएगा 144 रुपया की हमारे पास बचत होगी, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। कितना पे है ऑप्शन नंबर 1।